नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय एम के सर पर। आज हम इस वीडियो में 18 दिसंबर 2025 के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, वो भी काफ़ी कम समय में। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। और अगर आप इस चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें आपको निश्चित फ़ायदा होगा, क्योंकि हम यहाँ डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाते हैं और वीडियो के आखिर में आपका टेस्ट भी होता है जिसका आंसर आपको कमेंट करने होते हैं। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल के सारे क्वेश्चन का एक फटाफट से फ्लैश रिकैप कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था 15 दिसंबर 2025 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है। तो दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का निधन 15 दिसंबर 1950 को हुआ था। तो 15 दिसंबर 2025 को उनकी 75वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC के रूप में किसने शपथ ली है। तो दोस्तों, भारत के नए CIC के रूप में शपथ ली है राजकुमार गोयल जी ने, और इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने शपथ दिलाई है। वर्ष 2025 में घोषित दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है। तो दोस्तों, ये जो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है वे बन गया है UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का। हाल ही में किस राज्य का कोपरा जलाशय रामसर साइट घोषित किया गया था। तो जैसे कि दोस्तों, इस वीक में 2 रामसर साइट घोषित हुई थी, जिसमें 95 नंबर का था कोपरा जलाशय जो कि है छत्तीसगढ़ में, और 96 नंबर पे था सिलीसेट झील जो कि है राजस्थान के अलवर में। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो जल्द ही चीतों का नया ठिकाना बनेगा, वे किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, ये जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है वे है मध्य प्रदेश में। EEE स्टैंड्स एसोसिएशन कॉर्पोरेट अवार्ड 2025 जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन सा बना है। तो दोस्तों, ये जो पहला भारतीय संगठन है ये बना है C. कल के लेक्चर में हमने इसका आपको पूरा नाम भी बताया था। तो आज के आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि C. का पूरा नाम आपको कमेंट में लिखना है। नवंबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे मिला है। तो दोस्तों, नवंबर 2025 की महिला प्लेयर ऑफ द मंथ बन गई है शेफाली वर्मा। हाल ही में भारतीय पर्वतारोही कविता चांद ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर फतेह हासिल की है। तो दोस्तों, ये जो माउंट विंसन है ये सबसे ऊंची चोटी है अंटार्कटिका की। हाल ही में किस राज्य की पोंड्रू खादी को प्रतिष्ठित GI टैग प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, ये जो पोंड्रू खादी है वे है आंध्र प्रदेश की। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया यानी कि PCI की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो PCI की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है संगीता बरुआ। हाल ही में किस भारतीय ब्रांड ने FIA यूरोपियन रैली चैंपियनशिप यानी कि ERC 2025 का खिताब जीता है। तो दोस्तों, ERC 2025 को जीत लिया है MRF टायर्स ने। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मेरी योजना पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोस्तों, ये जो मेरी योजना पोर्टल है इसे लॉन्च किया है उत्तराखंड सरकार ने, और इसका उद्देश्य है सिंगल विंडो यानी कि सभी सरकारी योजनाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध की जाएगी। किस देश के मुआंजिंडी का आध्यात्मिक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, ये जो नृत्य है वो है केन्या का। और अभी कुछ समय पहले भारत के दीपावली यानी कि दिवाली को भी यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी है। तो दोस्तों, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुक्त व्यापार समझौता हुआ है वो हुआ है भारत और ओमान के बीच में। हाल ही में किस प्रसिद्ध पेशेवर पहलवान ने आधिकारिक तौर पर कुश्ती से संन्यास ले लिया है। तो दोस्तों, ये है WWE के सबसे जाने माने पहलवान जिनका नाम है जॉन सीना, जिन्होंने 16 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है और 24 साल के उनके कैरियर को अब उन्होंने संन्यास ले लिया है। तो दोस्तों, ये थे कल के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक जिसे हमने कल के वीडियो में काफ़ी डिटेल में और अच्छे से कवर किया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना, और इसका PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसे भी डाउनलोड जरूर कर लीजिए।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो दोस्तों ये जो सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी, सबसे पहले आपको बता दें कि अनकैप्ड खिलाड़ी का मतलब ये होता है कि जिन्होंने भारतीय जो नेशनल टीम होती है उनके लिए अभी तक उन्होंने नहीं खेला है, और ऐसे प्लेयर को कहा जाता है अनकैप्ड खिलाड़ी। और ऐसे प्लेयर है प्रशांत वीर, जो आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं। और प्रशांत वीर को चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 की नीलामी में 14.20 करोड़ रुपए में खरीदा है। भारत में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस किस ऐतिहासिक घटना की याद में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो विजय दिवस है जो कि 16 दिसंबर को मनाया जाता है वे है 1971 के भारत पाक युद्ध की जीत और बांग्लादेश की मुक्ति की याद में। हाल ही में किस कंपनी ने हुरून इंडिया यूनिकॉर्न और फ्यूचर यूनिकॉर्न अवार्ड्स 2025 जीता है? तो दोस्तों ये जो हुरून इंडिया यूनिकॉर्न और फ्यूचर यूनिकॉर्न अवार्ड्स 2025 है, इसे जीत लिया है इनोविटी ने। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा जिसका नाम है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों ये जो द वन आत्मकथा है वे है शिखर धवन की। हाल ही में प्रसिद्ध उमंगोट पारंपरिक नाव दौड़ का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये जो उमंगोट पारंपरिक नाव दौड़ है वे हुई है मेघालय में। मेघालय की प्रसिद्ध उमंगोट नदी, जिसे भारत की सबसे साफ नदी माना जाता है, वहां हाल ही में पारंपरिक नाव दौड़ का आयोजन किया गया है। दोस्तों आप इमेज में देख रहे हो ये वही नदी है जहां पे ये आयोजन हुआ है, और इस नदी का पानी इतना ज़्यादा साफ होता है कि आपको देखने में ऐसा ही लगता है कि मानो जो नाव है वो हवा में तैर रही है। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के 92 साल के इतिहास में पास आउट होने वाली पहली महिला कैडेट कौन बनी है? तो दोस्तों ये जो देहरादून भारतीय सैन्य एकेडमी है उसमें 92 साल के इतिहास में पास आउट होने वाली पहली महिला कैडेट बन गई है साई जाधव। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये जो कार्बन क्रेडिट योजना है इसे शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं जिन्हें आईपीएल 2026 की नीलामी में 25.20 करोड़ में खरीदा गया है? तो दोस्तों ये जो आईपीएल की नीलामी में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी है जिनको 25.20 करोड़ में खरीदा गया है वे है ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन जिन्हें आईपीएल 2026 की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि केकेआर ने 25.20 करोड़ रुपए में खरीदा है। भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी के रूप में नियुक्त हुए हैं रवि रंजन। हाल ही में भारत और मालदीव के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास जिसका नाम है एकता 2025, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये जो एकता 2025 थे ये समुद्री अभ्यास हुआ है भारत और मालदीव के बीच में, और वे आयोजित हुआ है माले मालदीव में। ये क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। हाल ही में जारी आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 महिला बल्लेबाज कौन बनी है? तो दोस्तों दुनिया की सबसे बेस्ट प्लेयर यानी कि नंबर 1 महिला बल्लेबाज आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में बन गई है स्मृति मंधाना। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन ने सतत नवाचार के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 जीता है? तो दोस्तों ये जो रेलवे स्टेशन है जिसने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 जीता है, जिन्हें
हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अर्पण किया है और वे रेलवे स्टेशन है मियाना रेलवे स्टेशन, मध्य प्रदेश का। किसे चिली का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो दोस्तों चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं जोस एंटोनियो कास्ट। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो दोस्तों ये जो वन्यजीव सुरक्षित सड़क है इसका उद्घाटन हुआ है मध्य प्रदेश में। हाल ही में चर्चा में रहा ध्रुव 64 ये क्या है? तो दोस्तों ये जो ध्रुव 64 है वह है स्वदेशी रूप से विकसित 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर। तो आपको याद रखना है कि ध्रुव 64 एक माइक्रो प्रोसेसर है और कितने बिट का है? तो ये 64 बिट का है और ये पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। आज का पहला क्वेश्चन, आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के 92 साल के इतिहास में पास आउट होने वाली पहली महिला कैडेट कौन बनी है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं और इस वीडियो का PDF आपको हमारी टेलीग्राम चैनल से मिलेगा, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसे भी आप जरूर ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है तो इसे कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों व्हाट्सएप टेलीग्राम पे शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।